हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मानचित्र का अध्ययन अर्थात मैप रीडिंग के बारे में बताएंगे, जो कि एनसीसी के बी व सी सर्टिफिकेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। या इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन एनसीसी के बी व सी सर्टिफिकेट में पूछे गए हैं, उसी क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। मानचित्र किसे कहते हैं? मानचित्र किसे कहते हैं? मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भूभाग का किसी कागज या कपड़े को समतल सतह पर निश्चित सांकेतिक चिन्हों को, जैसे नदी, पहाड़, नगरों, गांवों, देशों को एक निश्चित स्केल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे मानचित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? मानचित्र 6 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सांख्यिकी मानचित्र और सैनिक मानचित्र। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं एवं उनके प्रकार? उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर, मानचित्र उत्तर। कंपास के प्रयोग। कंपास के प्रयोग लिखियो। डिग्री ज्ञात करना, दिशा ज्ञात करने के लिए, मैप को सेट करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मार्च करने के लिए, उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए, खुद की स्थिति और पोजीशन ज्ञात करने के लिए, भौगोलिक स्थिति ज्ञात करने के लिए, दूरी मापने के लिए। उत्तर दिशा ज्ञात करने के तरीकों के बारे में बताइए। कंपास विधि, सूर्य विधि, कब्रिस्तान विधि, मस्जिद विधि, फलदार पेड़ विधि, ध्रुव तारा विधि, शिवलिंग विधि, सूर्यमुखी विधि। ये दोस्तों बार बार एनसीसी बी व सी सर्टिफिकेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। वही क्वेश्चन इस वीडियो में डाले गए हैं जो एनसीसी की बी व सी सर्टिफिकेट में पूछे गए हैं। ग्रिड किसे कहते हैं? सर्वे ऑफ मैप पर लाल और बैंगनी रंग की नॉर्दिंग और ईस्टिंग लाइन के बीच जो जाल बुना होता है उसे ग्रिड कहते हैं। उत्तर एक नक्शा बैंगनी रेखाओं के नेटवर्क से ढका हुआ है। कुछ उत्तर दक्षिण में चल रहे हैं, अन्य पश्चिम और पूर्व में। पूरे नक्शे में छोटे छोटे वर्गों की एक श्रृंखला बनते हैं। यह पंक्तियाँ ग्रिड का निर्णय करती हैं। कंपास के 10 हिस्से पुर्जे का नाम। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। टंग, टंगनाज, प्रिज्म, प्रिज्म केस, थंब रिंग, हेयर लाइन, लवर लाइन, डायरेक्शन मार्क, स्क्रू क्लैपिंग, आई होल, रिंग नाच, आई होल, रिंग नाच, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर, रोटरी ग्लास। दोस्तों इसमें 15 है। आप लोगों को या तो 5 लिखने को आएगा या तो 10। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाइट मार्च पार्टी में कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है? मार्चिंग चार्ट, सफ़ेद कपड़ा, सेट कंपास, सफ़ेद चूना, सफ़ेद चाक, चमकीली घड़ी, दूरी मापने के लिए कंकड़, फास्टेस्ट धुंधली टार्च। सर्विस प्रोटेक्टर के उपयोग लिखो। सर्विस प्रोटेक्टर के उपयोग, इसमें कई प्रकार के स्केल लाइन बना सकते हैं। 0 से 360 डिग्री तक बियरिंग पढ़ सकते हैं। मानचित्र पर किसी स्थान का दिक्मान पढ़ते हैं। खुद की स्थिति और दूसरों की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। दूरी मापने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। बियरिंग और बैक बियरिंग एक साथ मालूम कर सकते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास की परिभाषा लिखिए। यह दोस्तों बार बार एग्जामों में पूछा गया है।
यह एक गोल डिबिया नुमा यंत्र होता है जिसकी सुई हमेशा चुंबकीय दिशा की ओर संकेत करती है। प्रिज्मेटिक कंपास दो प्रकार के होते हैं, एक सूखा एक तरल कंपास। सेना में प्रायः लिक्विड टाइप कंपास का प्रयोग किया गया है। प्रिज्मेटिक कंपास का उपयोग लिखिए। चुंबकीय उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए, मानचित्र सेट करने के लिए, किसी दिशा में मार्च करने के लिए, विभिन्न स्थानों का दिक्मान ज्ञात करने के लिए, मानचित्र पर अपनी तथा दूसरों वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं? बियरिंग दो प्रकार के होते हैं, फॉरवर्ड बियरिंग और बैक बियरिंग। मानचित्र की सीमाएं। मानचित्र की सीमाएं या मानचित्र की प्रमुख कमियां। कोई भी मानचित्र अप टू डेट नहीं होता है। मानचित्र कागज पर पैमाना मानकर बनाया जाता है, अतः धरातल की सभी आकृतियों को मानचित्र पर दर्शाना संभव नहीं है। सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 6 इंच गुणे 2 इंच। यह सर्विस प्रोटेक्टर 6 इंच लंबा होता है और 2 इंच चौड़ा होता है। हाथ से हम कितनी डिग्री तक माप सकते हैं और खुले पंजे से? यह दोस्तों क्वेश्चन बार बार एनसीसी के बी व सी सर्टिफिकेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। वही क्वेश्चन इस वीडियो में दिए गए हैं जो कि एनसीसी के बी व सी सर्टिफिकेट में पूछे गए हैं। हाथ से हम कितनी डिग्री तक माप सकते हैं? 19 डिग्री तक। स्टिंग लाइन किसे कहते हैं? मानचित्र पर वह खड़ी रेखा जो उत्तर से दक्षिण दिशा में सीधी लाइन खींची जाती है उसे स्टिंग लाइन कहते हैं। नॉर्दिंग लाइन किसे कहते हैं? मानचित्र पर वह पड़ी रेखा जो पूर्व से पश्चिम दिशा में लाइन खींची जाती है उसे नॉर्दिंग लाइन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरो। मानचित्र पर दक्षिण से उत्तर खींची हुई ग्रिड रेखा को स्टिंग रेखा कहते हैं। पश्चिम दिशा का कोण 270 अंश का होता है। मैदानों में आगे की ओर निकला हुआ पहाड़ी भाग अस्पर कहलाता है। रात में मार्च करने वाली पार्टी को नेविगेशन पार्टी कहते हैं। रेत मिट्टी आदि से निर्मित टीले या ट्यून कहलाते हैं। सॉरी दोस्तों, रेत जो है ये रेत है। धरातल का अधिक ऊंचा और 1000 मीटर से अधिक हो तो कहलाता है पर्वत। कंपास कितने प्रकार का होता है? कंपास दो प्रकार का होता है, जैसे कि आप ऊपर देखे हैं, लिक्विड कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास। ढलान कितने प्रकार के होते हैं? ढलान दो प्रकार के होते हैं, नियमित ढलान और अनियमित ढलान। सर्विस प्रोटेक्टर का आकार 6 गुणे 2 इंच होता है। नेविगेशन पार्टी क्या है? नेविगेशन पार्टी एक छोटी सी टोली होती है जिन मुख्य रूप से 3 व्यक्ति होते हैं जिनमें मुख्य रूप से 3 व्यक्ति होते हैं। यह पार्टी बड़ी से बड़ी पार्टियों को रास्ता दिखाने का काम करती है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है और वापस लाती है। यह लक्ष्य ऑब्जेक्ट पर पहुंचने के लिए कई सीमाओं से होकर गुजरती है। नेविगेशन पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान: चमकीली घड़ी, सफ़ेद कपड़ा, सेट कंपास, मार्चिंग चार्ट, दूरी मापने के लिए कंकड़, रस्सी, धुंधली टार्च, गड्ढा नापने के लिए डंडा और काला कंबल। ये सब नेविगेशन पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्रिड निर्देशांक कितने प्रकार का होता है? ग्रिड निर्देशांक 3 प्रकार का होता है, 4 अंकी, 6 अंकी और 8 अंकी। सर्विस प्रोटेक्टर की परिभाषा:
यह हाथी दांत का 6x2 इंच आकार का होता है। यह आयताकार आकार इसका ये आयताकार यंत्र होता है जो कि नक्शे पर मुख्यतः दिक्मान खींचने व नापने में प्रयोग किया जाता है। यह 6 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा होता है। सेना में इसका इस्तेमाल आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर मार्क 3A अधिक प्रचलन है। मानचित्र पर प्रयोग होने वाले रंग। काला तथा लाल रंग मानव द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं के लिए, नीला रंग समस्त जलीय आकृतियों के लिए, हरा रंग पेड़ पौधे और वनस्पति के लिए, भूरा रंग धरातलीय आकृतियों के लिए, पीला रंग कृषि वाली भूमि के लिए। ढलान कितने प्रकार की होती है? ढलान 2 प्रकार की होती है, नियमित ढलान और अनियंत्रित ढलान। और नियमित ढलान भी 2 प्रकार का होता है, समगुमन ढलान और समदुर्गम ढलान। अनियंत्रित ढलान भी 2 प्रकार का होता है, नतोदर ढलान और अंतोदर ढलान। पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत किसे कहते हैं? धरातल का सबसे ऊंचा स्थान जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर अधिक होती है उसे पर्वत कहते हैं। टीला किसे कहते हैं? एक अकेली पहाड़ी जो पहाड़ी क्रम के निकट होती है टीला कहलाती है। इसका क्षेत्र और ऊंचाई बहुत ही कम होता है। अस्पर किसे कहते हैं? मैदानों में आगे की ओर निकला हुआ पर्वतीय भाग अस्पर कहलाता है। दर्रा एवं डिफाइल किसे कहते हैं? दो पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाला मार्ग दर्रा कहलाता है। यह मार्ग जब कहीं सकरा होता है जिसमें जवानों को 2 फाइल से एक फाइल बनाकर निकलना पड़ता है उसे डिफाइल कहते हैं। ड्यून किसे कहते हैं? ड्यून किसे कहते हैं? रेत मिट्टी आदि उड़ने से निर्मित टीले को ड्यून कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख लीजिए। क्रेस्ट किसे कहते हैं? वह लाइन जो पहाड़ी की श्रेणियों से मिलती हुई बनती है उसे क्रेस्ट कहते हैं। पहाड़ी किसे कहते हैं? धरातल का ऊंचा और संकुचित क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है उसे पहाड़ी कहते हैं। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियो अच्छे लाते रहेंगे। दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।